नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए 57,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आप लोगों की बहुत ज़्यादा कॉल और मैसेजेस व्हाट्सएप और कहना चाहिए टेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ रहे थे। तो सारे सवालों को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर 57,000 शिक्षक भर्ती पर आप वीडियो नहीं ला रहे हैं करके। तो ये बहुत दिनों पश्चात आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ कि 57,000 शिक्षक भर्ती जल्द आने वाली है। और इस पर जो है आप लोगों का दूसरा कमेंट आ रहा था कि 2023 पर जो भर्ती चल रही थी उस पर और लिस्ट आएगा कि नहीं, जो शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्याख्याता के जो भी लिस्ट आने बाकी हैं वो आएंगी या नहीं। इस तरह के आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे, तो सारे सवालों का जवाब लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आगे प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्लाइड आया हुआ है वो देख सकते हैं। ये जो लेटर है मैंने आप लोगों को अपने टेलीग्राम पे 3-4 रोज़ पहले ही दिखा दिया था। इसमें जो है माननीय ओपी चौधरी सर जी को जो है 57,000 शिक्षक भर्ती को शीघ्र कराने के लिए उनको अवगत कराया गया है। इस पर देख सकते हैं कि ये लेटर आप लोगों ने देखा ही होगा। हमने जो है इसको अपने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया था लगभग 15 तारीख के आसपास। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर देखिए कि इस पर कहा गया है कि जो 57,000 शिक्षक भर्ती है उसको जल्द से जल्द लाने की कोशिश किया जाए करके जो है ओपी चौधरी सर जी से जो मांग किया गया है। किनके द्वारा मांग किया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डीएड बीएड प्रशिक्षित युवाओं के द्वारा जो है मांग किया गया है। और इसमें कहा गया है विधानसभा सत्र में दी गई रिक्त शिक्षकों की जानकारी को उसमें संलग्न किया गया है। और पत्रिका में प्रकाशित स्कूल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग को भी इनके साथ संलग्न किया गया था। और विभिन्न अखबारों की कटिंग को जो है उनके साथ जो है दिखाया गया था माननीय ओपी सर जी को। और कहा गया है कि जो है 5 सितंबर 2024 तक शिक्षक दिवस में सारे स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी होगी। और इस तरह से प्रथम कैबिनेट में ही शिक्षक भर्ती लाने की मांग की गई है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहा था कि सर क्या 57,000 शिक्षक भर्ती अभी जल्द आएगी या नहीं। तो इस पर देखेंगे हम अगले स्लाइड पर। देखिए जो लेटर है वो 15/12 का है। एक लेटर आप लोगों ने देखा होगा। ये जो है देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग महानदी भवन द्वारा सभी यहाँ पर देख सकते हैं आयुक्त, सह संचालक आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, इस तरह से विभिन्न अधिकारियों को जो है इसको भेजा गया है। विषय में कहा गया है वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में विभाग से संबंधित बिंदुओं योजनाओं पर जानकारी कार्य योजना तैयार करने के संबंध में। देखिए इस पर कहा गया है कि विषया अंतर्गत मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन की टिप क्रमांक 686 दिनांक इतने इतने मतलब 14/12/2023 की छायाप्रति सह पत्रों सहित संलग्न प्रेषित ये है। इस पे जो मुख्य बात कहा गया है वो है आदेशानुसार वर्तमान सरकार की घोषणा पत्र में विभाग से संबंधित सभी बिंदुओं योजनाओं का अध्ययन कर ऐसे बिंदुओं जिन पर 100 दिनों में कार्यवाही पूर्ण की जा सकती है जानकारी कार्य योजना तैयार कर आज ही 3 बजे तक अनिवार्य रूप से जो है प्रेषित करें करके ये मंगाया गया है। उनको लेटर मंगाया गया था कि जिनको जो भी कार्य योजना है जिसको 100 दिन में पूरा किया जा सकता है ना। मतलब क्या है कि आचार संहिता लगने वाले हैं 2 माह पश्चात, यानी कि लोकसभा का चुनाव है 2 माह पश्चात। आप लोग को पता ही है कि जो है अप्रैल में छत्तीसगढ़ में जो है अप्रैल में लोकसभा का चुनाव हो जाएंगे लगभग। छत्तीसगढ़ में अप्रैल के आसपास कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस पर जो है मार्च माह पर जो है आचार संहिता लगने के आसार हैं। तो आचार संहिता लगने के पहले तक जितने काम निपटाए जा सकते हैं 100 दिनों पे, उन सभी कामों का लिस्ट मंगाया गया है। तो क्या इसमें शिक्षक भर्ती आ सकती है? शिक्षक भर्ती का इस लिस्ट पे नाम हो सकता है इन 100 दिनों के भीतर। तो इस पर देखिए 100 दिन में शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो जाए ऐसा कह पाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस पर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इन दिनों जो है आपके आचार संहिता लगने के पहले नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, यानी कि मार्च के पहले पहले आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो क्या इसमें पूरे 57,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी? तो पूरे 57,000 शिक्षक भर्ती आएगी ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन कुछ आप लोगों को 10 से 15,000 तक जो है आप लोगों को शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकता है, इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। इस पर सबसे बड़ा सवाल होगा कि इस पर परीक्षा कब होंगे। तो परीक्षा जो है मार्च अप्रैल के पश्चात मई जून के आसपास आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिल सकते हैं। लोकसभा पश्चात, लोकसभा के पहले जो है इस पर नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएंगे, लेकिन इसके बाकी जो प्रोसेस होंगे उनके पश्चात होने की संभावना कही जा रही है। चलिए आगे देखते हैं अगले स्लाइड पे कुछ और जानकारियाँ।
देखिए, छत्तीसगढ़ शासन मुख्य सचिव वही है जो 100 दिनों के अंदर पर कार्यवाही पूर्ण करने वाला है। ये भी एक अमिताभ जैन जी मुख्य सचिव हैं, उनके द्वारा ये लेटर जारी करके जो है समस्त कार्यालयों को 100 दिनों के अंदर जो है कार्यवाही पूर्ण करने के लिए कहा गया था। तो मतलब जो वर्तमान सरकार ने घोषणाएँ की हैं, उन घोषणाओं पे जो जिस काम को 100 दिनों के भीतर पूर्ण किया जा सकता है, यानी कि आचार संहिता लगने के पहले जो काम पूर्ण हो सकते हैं, उनको निपटाने के लिए कहा गया है यथाशीघ्र। आगे देखिए, ये जो पेज आप लोग देख रहे हैं, ये इसमें कहा गया है कि 2 महीने बाद फिर से लगेंगी आचार संहिता। जो मैंने पहले बताया कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा निर्वाचन आयोग है ना, निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा चुनाव की जो है तैयारी पे जुट गई है, और आप लोगों को मार्च 15 या फिर 10 मार्च के पश्चात जो है आप लोगों को फिर से आचार संहिता देखने को मिल सकता है, जो कि लोकसभा चुनाव के लिए होंगे। तो इन सभी को देखते हुए आप लोगों का नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। आप अपनी तैयारी जोरों से करते रहिए। अगला स्लाइड हमारे पास आया है, देख सकते हैं आप, ये है आप लोगों का जो है भाजपा वर्तमान सरकार द्वारा जो घोषणा किया गया था उनका घोषणा पत्र देखिए। हम प्रदेश में सरकार बनने के बाद 57,000 रिक्त शिक्षक के पदों पर भर्ती करेंगे। तो ये 57,000 जो है पूरे उनके कार्यकाल में 2 साल के अंदर जो है भर्ती 1 लाख जो वैकेंसी लाने की बात कही गई है, उस पर ये भर्ती किया जा सकता है। लेकिन पहले ही शिक्षक भर्ती में 57,000 पद लाए जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो ये उनका घोषणा पत्र है। अगले स्लाइड पे हम चर्चा करेंगे आगे की कुछ बिंदुओं पर। देखिए, ये जो एक कटिंग मिला हुआ है हमें, ये छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के जो है फेसबुक पेज से मिला हुआ है। इस पर ज्ञापन अभियान के तहत कोरबा जिले के विधायक लखनलाल देवांगन जी को ज्ञापन देते हुए डीएड बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी, सभी अभ्यर्थी अपने अपने क्षेत्रीय विधायक को ज्ञापन सौंपें, तभी सरकार पर दबाव बन पाएगी, तभी 26 जनवरी को शिक्षक भर्ती की घोषणा करा पाने में सफल हो पाएंगे। और इस तरह से जो है कोरबा जिले के अभ्यर्थियों ने जो है वहाँ के जो है क्षेत्रीय विधायक को जो है वहाँ पे लखनलाल देवांगन जी अभी जो विधायक हुए हैं बीजेपी से, उनको जो है ये ज्ञापन सौंपा गया है, और 26 जनवरी को जो है घोषणा करवाई जाए शिक्षक भर्ती की, ऐसा कहा जा रहा है। और सभी को जो है ज्ञापन सौंपने के लिए कहा जा रहा है बीएड संघ के द्वारा। तो देखिए, निश्चित है कि 57,000 शिक्षक भर्ती में कुछ हज़ार आप लोगों को 10 से 15,000 शिक्षक भर्ती अभी आप लोगों को जो है लोकसभा चुनाव से पहले जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने तैयारी पे लग जाइए। दूसरा जो मुद्दा था कि वर्तमान जो 2023 की भर्ती जो चल रही थी उसका क्या, इस पे और लिस्ट आएंगे कि नहीं, बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस पर। तो देखिए, इस पर जो है आपके माननीय जो आलोक शुक्ला मुख्य सचिव जो थे आप लोगों के शिक्षा विभाग के, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। तो उनके स्थान पर जो नए शिक्षा सचिव आने तक जो है कुछ कहा नहीं जा सकता आगे क्या हो सकता है, और विभाग की इस पर क्या मंशा है, ये अभी तक जानकारी नहीं मिल पा रही है। और नई सरकार क्या चाहती है इस भर्ती को लेकर, इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही कुछ जानकारी प्रोवाइड होगी हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और शिक्षक भर्ती संबंधित आगे की क्लासेस और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।